हैं। एक बार की बात, भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे हैं। तभी भोजन करत बुलावत राजा। भोजन करते हुए महाराज दशरथ उन्हें बुलाते हैं कि लाल जी आप भी आ जाओ, भोजन कर लो। भोजन करत बुलावत राजा, लेकिन श्री राम जी नहीं आवत, आ नहीं रहे हैं। तजिबाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। एक बोला कि यही हैं आपके राम जी, जो पिता की बात नहीं मान रहे हैं। ये काहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम। बात भी सही है, पिताजी की तो बात मानो। खेलने में इतना व्यस्त कि पिताजी जी की बात किया अवहेलना, आज्ञा की अवहेलना। किसी ने श्री राम जी से ही पूछा कि राम जी आप ये पिताजी बुला रहे हैं आपको, जा क्यों नहीं रहे हो? तो राम जी ने कहा कि देखो पिताजी बुलाते तो मैं तुरंत चला जाता, लेकिन समस्या तो यही है कि पिताजी नहीं बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? कहा भोजन करत बुलावत राजा। यहाँ पर पिताजी नहीं बुला रहे हैं, राजा साहब बुला रहे हैं। अच्छा तो क्या राजा की बात नहीं माननी चाहिए? राम जी ने कहा माननी तो चाहिए, लेकिन राजा साहब केवल हमको बुला रहे हैं, हमारी मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। जबकि राजा का तो ये धर्म होना चाहिए कि उसकी जो प्रजा है वो पुत्रवत दिखनी चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि ऐसा राजा जिसे केवल अपना ही बेटा दिखाई दे और बाकी सबको वो अपने पुत्र की तरह न देखे, ऐसे राजा की बात मानकर मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा। श्री राम जी गए नहीं। तभी कौशल्या जी, कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर रही, चितवहीं कृपा सिंधु रणधीर रही, राम जी के पास आई, उनको गोद में उठाया और दशरथ जी की गोद में रख दिया और कहा कि भोजन कर लो। कौशल्या जी चली गई। अब दशरथ जी भोजन करने वाले हैं, तो दशरथ जी ने राम जी से कहा कि लाल जी आप भोजन कर लो। राम जी ने कहा हम कर लेंगे, आप तो करो। अब उन्हें लगे कि मैं खाऊं और मेरे मित्र वहां पर हैं, ये तो राम जी को ठीक नहीं लग रहा है। तो दशरथ जी ने कहा लाल जी भोजन करो। बोले हम कर लेंगे, आप करें। तब तक राम जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी करके भाग जाऊं, लेकिन भागने की जगह ही नहीं मिल रही है। अब कहाँ भागें? दशरथ जी की गोद में बैठे हैं, सामने भोजन का थाल है, इधर दशरथ जी की ये भुजा है, इधर ये भुजा है, पीछे स्वयं महाराज दशरथ हैं। कैसे भागें? तभी दशरथ जी ने एक ग्रास, एक कौर लिया और ऐसे खाया, और ऐसे मुंह तक ले गए तो ये साइड खाली हो गई। राम जी ने भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। यहाँ वहां जो भी अवसर मिला तो भाज चले, किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। दही चावल मुंह में लपेट कर भागे। किसी ने अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु, भागना है तो भागो, लेकिन ये दही चावल ये क्या सिस्टम है? दही चावल को पेट में रखो, पेट में नहीं रख रहे हो, लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? राम जी ने कहा कि हमें थोड़ा ही। फिर कहा कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है। कौन? काकभुसुंडी। उनको थोड़ी जूठनी मिल जाएगी। राम जी यही करते। काकभुसुंड जी एक कौवे के रूप में भगवान के भक्त हैं। वे कौवे के रूप में ही रहते। कौवे के रूप में क्यों? श्री काकभुसुंड जी ने अपनी कथा बताई। एक बार की बात, उनका जन्म हुआ। प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मेरे पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया। पिताजी ने खूब कहा कि पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन कहा मैंने नहीं पढ़ा। क्यों? पिछले जन्म की कथा याद थी।
पहले भी पढ़ा था तो क्या हाल हुआ। इसीलिए काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, खेलऊं तहां बालकन मीला, करहूं सदा रघुनायक लीला। मैं तो बालकों के साथ खेलता, वहां पर भी श्री राम जी की लीलाओं का गायन करता। बोले ऐसे में बड़ा हुआ। अब जब बड़ा हुआ तो कुछ समय बाद पिता माता सिधार गए। काकभूषुंड जी बोले इसी मौके का तो मुझे इंतजार था, मैंने सब घर बार छोड़कर मैं गया। कहाँ? ये काकभूषुंड जी ने रामचरितमानस में कथा गरुण जी को सुनाई है। बोले कि मैं संतों के पास गया और कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन काकभूषुंड जी बोले कि जेहि पूछा हूं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतिमय है। मैं तो जिससे भी पूछता वही मुनि यह कहता कि ईश्वर कहाँ नहीं है। ईश्वर सब जगह ईश्वर है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगदिदं सर्वम ईशावास। भगवान सब जगह है। काकभूषुंड जी ने कहा वो तो हमें पता है, लेकिन सगुण रूप में ईश्वर कहाँ मिलेंगे? कहा कि कोई मुनि यह नहीं बताता। अब भक्त के साथ समस्या तो यही, संत तो कहते कि सब जगह है भगवान, लेकिन भक्त कहता सब जगह वाले नहीं। हमें तो मुरलिया बजाते हुए कृष्ण कहाँ मिलेंगे, धनुष्वाण धारी राम कहाँ मिलेंगे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, एक जगह रुका तो एक से पूछा बाहर, भैया ये हवा कहाँ मिलेगी? लेकिन वो व्यक्ति भी कम नहीं था, बोला हवा कहाँ नहीं है। हवा हवा सब जगह है, हवा ना होती तो तुम ना होते। हवा में ही तुम खड़े हो, जिसमें खड़े हो उसी को पूछ रहे हो। वो आगे बढ़ गया, दूसरे व्यक्ति से गाड़ी चालक ने पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगी? सो बोला हवा कहाँ नहीं है। हवा हवा है तो तुम हो तो हवा है। हवा निकल जाए तो हवा खराब हो जाए। अब उस व्यक्ति से पूछ लियो कि भैया हमें हवा नहीं चाहिए, हवा तो सब जगह है, ये तो उसे भी पता है, लेकिन उसे तो वो हवा चाहिए जिससे वो अपनी गाड़ी के पहिए में हवा भर सके। अब क्या सब जगह की हवा उसके गाड़ी के पहिए की हवा को भर देगी? नहीं। इसी प्रकार से भगवान सब जगह हो सकते हैं, लेकिन भक्त तो कहता है कि हमें वो सगुण रूप वाले भगवान चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे? एक व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान सब जगह हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और पुरुष सूक्त में भी कहा गया पुरुष एवेदम इदम, यह सब भगवान ही है। एक व्यक्ति बोला कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता, मंदिर बनाने से क्या फायदा जब भगवान सब जगह है। अरे भाई हवा तो सब जगह होती है, लेकिन पेड़ की छांव में हवा लेने का आनंद ही कुछ और होता है। इसी प्रकार से भगवान तो सब जगह विद्यमान हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान की प्रतिमा का, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, वरना नो भक्ति कैसे सफल होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वादन वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये तब सफल होगा जब हम भगवान को विग्रह स्वरूप में देखेंगे। काकभूषुंड जी बोले हमारे साथ यही समस्या, हम तो जिस मुनि से पूछते जही पूछूं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतिमय है, भगवान तो सब जगह है। काकभूषुंड जी बोले कि मैं एक ऋषि के पास गया, उनका नाम लोमश ऋषि। मैं उनके पास गया और पूछा कि भगवान कहाँ है? अब वो कहे भगवान सब जगह है। बस मेरी इसी बात पर बहस छिड़ गई लोमश ऋषि से। काकभूषुंड जी बोले, उत्तर प्रत्युत्तर हुआ। तब तक मैंने यह कह दिया कि महाराज सुनिए, मैं भगवान के सगुण रूप को देखूंगा, निर्गुण भगवान में मेरी आस्था नहीं है। तब लोमश ऋषि ने क्रोधित होकर काकभूषुंड जी को श्राप दे दिया, सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपति हो पक्षी चांडाला।
तुम कौआ बन जाओ। काकभूषुंड जी कौआ बने और बड़े आराम से उड़कर चले गए। एक बार भी यह नहीं कहा कि महाराज क्षमा कर दो, श्राप वापस ले लो, संशोधन कर दो, नहीं। लोमश ऋषि बड़े प्रभावित हुए। अरे एक बार भी यह नहीं कहा। तो लोमश ऋषि ने कहा कि यहाँ पर एक बात बताओ, मैंने श्राप दिया क्रोधित होकर, तुमने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा कि मुझे क्षमा कर दो। तो कहते हैं काकभूषुंड जी कि नहीं नहीं महाराज, हम तो प्रसन्न हैं। संत हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है। दो ही पक्षी हैं, या तो काकभूषुंड जी या तो जटायु जी। जटायु जी के पंख कट गए तो वे प्रसन्न हैं। किसी ने कहा प्रसन्न क्यों हो? रावण ने काटिसी परम कराल कृपाना, काटिसी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। किसी ने कहा कैसा लग रहा है, पंख कट गए? जटायु जी बोले हम तो बड़े सुख में हैं। अरे पंख कट गए, अब तो तुम कहीं जाने में समर्थ नहीं हो। तो जटायु जी ने कहा कि बस यही तो मैं चाहता था, मैं तो परम प्रसन्न हूँ। क्यों? कहा कि जब मेरे पंख थे तब ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं भगवान के पास चल कर जाऊं। जब मेरे पास पंख थे तब ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं भगवान के पास चल कर जाऊं। लेकिन अब पंख नहीं रहे तो ये भगवान की जिम्मेवारी है कि वे मेरे पास चल कर आ जाए, और अब वे आएंगे। और काकभूषुंड जी, उन्हें पंख मिल गए, वे पक्षी बन गए मनुष्य से, तो वे प्रसन्न हैं। कहा प्रसन्न क्यों हो? तो काकभूषुंड जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं राम जी का दर्शन करने जाता था तो सैनिक रोकते थे, कहां से आए हो, क्या करना है। कई बार परिचय देना पड़ता था, तब एक आध महीने में कभी भगवान का दर्शन होता। अब तो आपने मुझे कौआ बना दिया है, अब तो मुझे ना किसी सैनिक से कुछ पूछना है, मैं तो डायरेक्ट उड़ता हुआ जाऊंगा, सीधे आंगन में लैंड करूंगा, भगवान का दर्शन कर लूंगा। और जब काकभूषुंड जी ने यह कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाए मुनीस प्रवीणा, तब लोमश ऋषि ने काकभूषुंड जी को श्री रामचरितमानस सुनाई। तो राम जी का काकभूषुंड जी के प्रति बड़ा प्रेम है, इसीलिए आज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटा। दही चावल लपेट कर गए, यहाँ वहां आंगन में घूमे, काकभूषुंड जी को जूठनी मिल गई। ऐसे ही भगवान भक्तों को सुखी करते हैं। और यहाँ की तो जाने दो, एक बार यही काकभूषुंड जी कृष्ण जन्म में भी पहुंच गए। काक प्रभु जूठनी, कृष्ण भगवान बोले हम कैसे दे दें जूठनी, हमारे पास नहीं है। अरे प्रभु अपने पुराने दास को भूल गए, हम तो काकभूषुंडी हैं, जूठनी पर तो हमारा पुराना अधिकार है। कृष्ण भगवान बोले कि नहीं मिलेगी। अरे प्रभु राम जन्म में तो मिल जाती थी। तो कहा तब मिल जाती होगी, अब नहीं मिलेगी। प्रभु अब क्या हो गया? कहा कि काकभूषुंडी, उस जन्म में तो यह था कि हम राजा के बेटे थे, तो हम तुम्हें जूठनी दे देते थे, समर्थ थे। लेकिन इस जन्म की हम तुम्हें जूठनी कैसे दें? क्यों? कहा यहाँ हम तुम्हें जूठनी कहाँ से दें, यहाँ तो हम ही दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा कर खा रहे हैं। और सूरदास जी लिखते हैं, ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, कर कौर छुड़ावत, ग्वालन के, ग्वालन के कर कौर, कर कौर छुड़ावत, ग्वालन। तिनके मुख को ग्रास
ग्रास ग्रास तोरी के तिनके मुख को ग्रास तोरी के अपने मुख में डारत अपने मुख में डारत ग्वालन ग्वालन के कर कौर छुड़ावत ग्वालन 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 ईसा मगरे सनी सा नी दा बदा प मगरे गा सरे मा बनी सा ईसा सरे मा बनी सा ईसा ग्वालन कर कौर छुड़ावत ग्वालन ग्वालन के ग्वालन के कर कौर छुड़ावत। लेकिन काकभूषण जी बोले प्रभु भले ही ना मिले, अगर अधिकार न मिले तो हम छीन लेंगे। इसीलिए रसखान जी ने पद लिखा, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे श्याम जो जैसी बनी ये सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कचौटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी पीरी कचौटी। पाछबी को रस खान बिलोकत पाछबी को रस खान बिलोकत। भारत काम कला निधि कोटि भारत काम कला निधि कोटि। भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो मात। भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो मात ने रोटी। उस काग के भाग का क्या कहना है। तो यहाँ पर श्री राम जी काकभूषण जी के संग ऐसी ललित लीलाएं करते हैं, उन्हें जूठनी दे रहे हैं। लेकिन एक बार की बात, काकभूषण जी ने देखा कि भगवान श्री राम माता से मांग रहे हैं भोजन। वो कह रहे हैं भूख लगी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, चितई मातु तन लागी भूखा। चितई मातु तन लागी भूखा। चितई मातु चितई। भगवान माता की ओर देखे, क्यों का भूख लगी है। और काकभूषण जी ने जो देखा सोचने लगे ये कैसे भगवान है। यही है भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। यही सृष्टि को बनाते हैं, यही पालते हैं। अरे इन्हें तो खुद भूख लगती है। काकभूषण जी को भ्रम हो गया कि इन्हें भी जब भोजन मांगना पड़ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सामान्य बालक हो। ऐसा तो नहीं कि सामान्य बालक ही हो और मैं इनकी जूठनी फालतू में ऐसे ही खा रहा हूं। अब इतना जो भ्रम हुआ, तो श्री राम जी ने काकभूषण जी को पकड़ने के लिए राम गहन कहां भुजा पसारी, ना हाथ ऐसे किया, तैसे ही काकभूषण जी उड़े। कहां तक सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोरी। तहां गयो प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयो बहोरी।
सप्तावरण, 7 आवरणों तक, 7 लोकों तक गए, लेकिन भगवान की भुजा दिखी। और जहां भी जाएं भगवान की भुजा को पीछे पाएं। अब उड़े अपनी फुल स्पीड से तो भुजा 2 अंगुल पीछे, 2 अंगुल का गैप मात्र काकभूषुंडी और भुजा में। काकभूषुंडी जी 7 लोगों की यात्रा करके वापस आए। वो कहा प्रभु इतना तो कभी नहीं उड़े जितना आपने उड़ा दिया। तो भगवान ने कहा काकभूषुंडी जी क्या देखा? काकभूषुंडी जी बोले देख लिया प्रभु, सब कुछ देख लिया। भगवान ने कहा क्या देखा? काकभूषुंडी जी ने कहा मैं जहां जहां गया वहां वहां आपकी भुजा दिखी। इसका अर्थ है सब जगह आप हैं। भगवान की सत्ता सब जगह है। भगवान ने कहा अभी पूरी तरह नहीं देखा। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु इतना तो थका दिया, अभी तक हाँफ रहा हूं। अब कौन सा पूरा काल जागकर माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते। श्री रामचरितमानस को हम केवल सुने उससे काम नहीं चलेगा। रामचरितमानस को सुनकर हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। ये नहीं केवल यहाँ सुना वहां से निकाल दिया, नहीं, हम अपने जीवन में उतारें। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः,